कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण, कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि रसखान जी को किस प्रकार से भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई। मुस्लिम होते हुए भी नाम उनका इब्राहिम, बाद में रसखान हो गए। लेकिन कथा उससे पहले हम लोग सुन रहे हैं कि अनिरुद्ध जी को वानासुर नागपाश से बांध लिया, और उषा ने जब सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है तो वो अत्यंत शोक और विषाद से विह्वल हो गई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी और वह रोने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रसाद के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता नहीं चला। अब 58 करोड़ भगवान के परिवार की जनसंख्या है, 58 या 56 करोड़। बिहार की भी जनसंख्या 8 करोड़ के आसपास है, ऐसा 7-8 राज्य मिलेगा। अब एक गांव में एक व्यक्ति के साथ कोई घटना घट रही है तो वो उसके घर के गार्जियन को कैसे पता चलेगा। यह स्थिति तो थी, भगवान को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है, परिवार में क्या बीत गया। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो गए थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहाँ वानासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांधा जाना, यह सारा समाचार नारद जी सुनाए। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। और जब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्र
आदि ने 12 अक्षौहिणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बानासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बानासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, परकोटों, बुर्जों और सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ रही हैं, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बानासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा इसकी पृष्ठभूमि को। पृष्ठभूमि क्या था कि भगवान के 2 भक्त, एक प्रहलाद जी, दूसरे जो राक्षस कुल से थे, और दूसरे भगवान शंकर, और इनके द्वारा पोषित, सुरक्षित, रक्षित एक भक्त वानासुर, जो प्रहलाद जी का ही, प्रहलाद जी के वंश में ही वो जो है परपोता या किसी पोते में ही आया होगा। भगवान ने प्रहलाद जी को ये वर दे दिया था कि तुम्हारे आने वाले वंश में से किसी का भी मैं संहार नहीं करूंगा। वहाँ भगवान का हुआ वर। यहाँ भोले बाबा जो भी भगवान के भक्त हैं उनका भी वर कि मैं तुम्हारे साम्राज्य की रक्षा करता रहूंगा। सच पूछो तो बानासुर भी तो भगवान का ही भक्त हो गया, क्योंकि प्रहलाद का पुत्र। अब एक भक्त के द्वारा, जो दोनों भगवान से सुरक्षित था, वर के द्वारा, एक भक्त के द्वारा गलत निर्णय ले लिया गया। क्या गलत निर्णय उससे हो गया? गलत निर्णय हो गया जो कथा में पहले ही हम सुनाया कि 1000 उसके पास भुजा था। वो भगवान शंकर को प्रसन्न करके 1000 भुजाओं से बाजा बजा बजा करके और उनसे यह वर मांग लिया कि आप हमारी रक्षा करिए नगर की। लेकिन उसके मुंह से एक शब्द निकल गया कि हमारी हजारों भुजाएं हमेशा खुजलाती रहती है, और इस पूरे संसार में, त्रिभुवन में कहा, आपके सिवाय, बहुत ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिवाय कोई इसको शांत करने वाला नहीं। भगवान इसी पर रुष्ट होकर के भोले बाबा ने कह दिया कि समय आएगा कि भुजाएं तुम्हारी कटने लगेगी। अब भगवान शंकर के द्वारा दिया गया यह अभिशाप समझो, फिर इसकी पूर्ति कौन करेगा? भगवान को ही करना पड़ेगा। तो इस पृष्ठभूमि को समझते हुए अगर इस कथा को सुनेंगे आप लोग, तब थोड़ा सा सुंदरता लगेगा। बलराम जी से और भगवान श्री कृष्ण से भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ, भूत प्रेत सब था, सब आ गया। भगवान बहुत ही, शंकर भगवान भी बहुत ही अपने बड़ के अनुसार बहुत ही विश्वास के साथ लड़ने के लिए आए थे। ये नहीं कि थोड़ा भी हम डगमगा जाएंगे। परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का, प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिकेय का, बलराम जी से कुंभांड और कूपकर्ण का, वानासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं वानासुर के साथ सात्विकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़ कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष के तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों, कौन सा अनुचर था उनका? भूत, प्रेत, प्रमथ, गुहक, डाकनी, यातुधान, बेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाक पानी शंकर जी ने भी तब भगवान कृष्ण श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया।
परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रास्त्र से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, वायव्यास्त्र के लिए पार्वतास्त्र का, आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का और पाशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? जृंभनास्त्र, जृंभनास्त्र कहते हैं जिससे मनुष्य को जम्हाई पर जम्हाई आकर के सोता है, उसका प्रयोग कर दिया। महादेव जी को मोहित कर दिया। प्रयोग क्या किया? महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जम्हाई लेने लगे और तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिक को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली। प्रद्युम्न जी भी तो भगवान कृष्ण ही हैं। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुंभकर्ण और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। जिस रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है, तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्विकी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान तो पहले ही प्रहलाद को कह दिए थे कि तुम्हारे कुल में मैं किसी को नहीं मारूंगा, तो भगवान नहीं बाणासुर से लड़ने के लिए आ रहे हैं। बहुत गहराई से देखते, इसलिए मैंने पृष्ठभूमि बताया था। अब देखो, बाणासुर ही जो है भगवान पर आक्रमण कर दिया। परीक्षित रणोन्मत्त बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चलाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही सारे धनुष काट डाले और सारथी, रथ तथा घोड़ों को भी धराशायी किया और एवं शंख ध्वनि, जो उनका शंख था, उसको फूंक दिया। कोटरा नाम की एक देवी, यहाँ पर जो है माता जी का प्रकट दिखाया जा रहा है। एक देवी थी, अन्य शास्त्रों में है कि माँ दुर्गा को आना पड़ गया था। तो कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वो अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धरंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। अब भगवान क्या करते? भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए, अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे ना